Hello, student. Yes, Sir. Welcome back. yes, sir. हाँ सर. Okay, Good now, morning sir. yeah, any students have doubt? Yes or no? हाँ, तो आपके जो भी डाउट है वो लास्ट वो डायग्राम भी नहीं दिखा. लिसन. हाँ, डायग्राम नहीं दिखा, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स व्हाई यू हैव टू ज्वाइन एट 9 AM एग्जैक्टली, या अदरवाइज बिफोर 10 मिनट्स. बिफोर 10 मिनट्स करेंगे तो बेटर यू. क्या आपका कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम होता है. या नेटवर्क मेरा भी खुद का जा रहा है वाईफाई वे होते हुए. तो इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू ट्रबल. अभी ऑनलाइन ये कनेक्टिविटी आ रही है, जा रही है, इट इज ट्रैफिक इज गोइंग ऑन, तो आपको उसके लिए फेस करना ही है. बट उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, बुक्स का कुछ आपको प्रैक्टिकल सेशंस भी आपको दूंगा. दैट यू हैव टू वर्क एट होम. अगर आप घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से, जितना आप लोग समझ के करोगे, अगर आपको डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास है ही, तो यू कैन कॉल एनी टाइम, या यू कैन सेंड अ मैसेज, मुझे ये डाउट है व्हाट्सएप पे वगैरह. लेकिन आप क्या करते हो, फालतू के मैसेज भेजते हो, तो आई जस्ट ड्रॉप इट, क्योंकि मुझे आपके इसमें कुछ गिरना नहीं है. आप जो भी आप पर्सनली करते हो और ये ऑफिशियल साइट पे करते हो, दैट इज डिफरेंट. इसके लिए ऑफिशियल जो भी ग्रुप रहेंगे या ऑफिशियल जो भी हमारा सेशन चालू है, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा, आपके मिसबिहेव नहीं करेगा. इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट. ओके. ओके फाइन. बहुत जन के डाउट्स थे, लेकिन आपको कुछ C# मतलब क्या वगैरह समझ में आया है क्या? एटलीस्ट हैव यू नो अबाउट दैट .NET फ्रेमवर्क एंड C#? आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. ओके. सी, आपको कुछ डाउट आया है क्या? शेयरिंग द स्क्रीन, सी दैट नाउ .NET फ्रेमवर्क में कुछ डाउट है? हेलो स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई मी. ये खाली अभी 2 पॉइंट क्लियर करने हैं, प्रोग्राम और 2 पॉइंट, बाकी कुछ नहीं है. बाकी आप लोग को ये सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ. .NET फ्रेमवर्क, हैव यू क्लियर अबाउट दैट? यस सर. कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, कोई भी स्टूडेंट. मैंने यहाँ सबको अनम्यूट किया हुआ है. सर .NET फ्रंट एंड है कि बैक एंड है? अरे बाप रे, अभी मैंने बताया ये फ्रंट एंड और बैक एंड में कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट लाइक इंटर ब्राउजर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. तो आपके मिडलवेयर में प्रोग्राम जो होना चाहिए, जो मिडलवेयर मतलब क्या, जो आप प्रोग्राम आप लोग लैंग्वेज लिखते हो वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती. फिर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो उसको भी समझ में नहीं आते. तो इसीलिए .NET फ्रेमवर्क is a just programming, what it is, what to develop the कंपाइल करता है less like कॉमन लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज में आप लोग कोडिंग लिखते हो उसको एक कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन से आप एग्जीक्यूट कर सको. जैसे ऑनलाइन एग्जाम, अभी ये जूम चालू है, तो ये जूम वर्किंग कैसे होता था, आपके अंदर पहले वो सॉफ्टवेयर डालो, ये करो, लेकिन उसके लिए मिडलवेयर है ना, कन्वर्टिंग पार्ट है कि नहीं, तो वो है .NET फ्रेमवर्क. अदरवाइज आपका वो लैंग्वेज समझने के लिए वापिस आपके लैंग्वेज के इधर से वही सेम वर्जन सेम थिंग कर लेना पड़ेगा, तभी अगर स्पेसिफाई है, सपोर्टेबल है, तो ही वर्क करेगा. लेकिन यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो, C# कोड हो, F# हो, सारे लैंग्वेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे कंपाइल कर रहा है. अंडरस्टूड अबाउट दैट? यस सर. तो ये इट इज नॉट अ व्हाट फ्रंट एंड और बैक एंड, इज मिडलवेयर. मिडलवेयर जैसे आपका बीच में जो कम्युनिकेट करने वाला जो मिडल पर्सन बोलते हैं डॉट. गॉट इट? बाइट कोड में कन्वर्ट. हाँ ओके फाइन. चलो नेक्स्ट. और कुछ है किसका डाउट है? फीचर्स, ये देखो इसके फीचर्स आपको बता रहे क्या है करके. .NET फ्रेमवर्क कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, फ्रेम क्लास बड़ी लाइब्रेरी फाइल है, देन इंटरऑपरेबिलिटी है, कॉमन टाइप सिस्टम है. आप कोई भी लैंग्वेज का अलग अलग सिस्टम टाइप लेते हो, ऐसा होता है सी, अभी सी में अलग है, जावा में अलग है, उससे अच्छा इधर क्या किया है, कॉमन टाइप. कॉमन टाइप मतलब इंटीजर बोला तो इंटीजर मीन्स नंबर. ओके. आपने डेसिमल बोला तो इट इज व्हाट, पॉइंट, राइट, टेक्स्ट. तो इसे कॉमन टाइप सिस्टम दिया हुआ है जो वर्क कर सके. Okay, synchronize, asynchronous programming. You know that synchronize, asynchronous.
व्हाट डू मीन सिंक्रोनाइज? कौन बता सकता है सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस क्या होता है? बोलो जल्दी, कोई बता सकता है? यस स्टूडेंट, सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस, ओके फाइन, मैं बताता हूँ। सी दैट आप कभी आपका हेलो लिसन यस सर। ना, जैसे अभी आपका कोई पासबुक है बैंक का, और डेटा किसके पास है? बैंक के सर्वर के पास बैंक है, के पास, और आपके yes. मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वो डेटा लेना है, तो क्या करना पड़ता है आपको? क्या करना पड़ता है? सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब क्या करना पड़ता है? वो सर्वर का डेटा उसको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। डाउनलोड करके एक्सेसिंग करना पड़ता है, Yes, राइट? sir. दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज। एक जगह पे डेटा लेना, फिर हम लोग उसको कभी भी चाहिए तभी एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? Yes. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिंक्रोनाइज मतलब सर्वर से डेटा यहाँ पे क्लाइंट में आ गया, फिर क्लाइंट में जो डेटा आ गया उसको हम लोग कभी भी देख सकते हैं। जैसे आप देखो, कभी कभी ब्राउजर में गूगल का साइट चालू रहता है लेकिन नेट नहीं रहता है, तो भी गूगल का साइट दिखाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ सर, सिंक्रोनाइज है। तो ये आपके हो रहा है, हाँ यस। असिंक्रोनाइज मतलब क्या? अभी बोलो असिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? डायरेक्टली यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड asynchronous. Got it? समझ में आ रहा है? या नाउ नेक्स्ट, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब, हेलो, पोर्टेबल मतलब बोलो अभी, पोर्टेबल मतलब कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म। पोर्टेबल यहाँ से वहां गए, दूसरे कंप्यूटर में गए तो भी वो रन होगा, यहाँ से वहां दूसरे मतलब एप्लीकेशन कैन रन एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। अंडरस्टूड? चले गए सर। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूटेड हो। कितना नहीं चाहिए पूजा? ओके, नाउ यू हैव लिसन। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब समझ में आया? Yes, sir. Okay. So that is portable. Portable means what? Any platform you can work. यहाँ से लैपटॉप से मैंने फाइल ले ली, कॉमन एक फाइल ले ली, एग्जीक्यूट किया, it will work because there is a .NET framework. It can work. That's why this is portable. Got it? High performance. सर आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। हेलो, बाकी लोग, एक मिनट, बाकी लोगों को अनम्यूट करता हो तो सब आवाज। इसी घर में टीवी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर म्यूट मत करो सर। नहीं आ रहा। हाँ, अनम्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत सारे। अरे सर मैं कुछ नहीं, मुझे डाउट है, डाउट आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन सब लोग बीच बीच में अगर बात करेंगे तो ये कनेक्टिविटी का आपका ऐसा ही आवाज नहीं देगा। सर बात कहाँ? ऑल पार्टिसिपेंट आर अनम्यूटेड, प्लीज अनम्यूट। जो भी बात कर रहा है ना, तभी आप लोग वन बाय वन आप लोग अनम्यूट करो। ओके, तो जस्ट आप, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, बाद में मैं आप लोगों को वन बाय वन आप खुद ही आप लोग अनम्यूट करो, एक वन बाय वन। ओके यस स्टूडेंट, जिसको भी बात करना है खुद ही अनम्यूट करो। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज पोर्टेबल? पोर्टेबल मैंने बताया, पोर्टेबल का मतलब क्या है? यस स्टूडेंट। सर वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अगर मैं चाह रहे तो वो उसको ये करना चाहिए, तो सिस्टम में रन करना चाहिए। रन करना, वेरी गुड। हाई परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स इतना सारा वर्क हो रहा है, एक यहाँ पे विंडोज में वर्क हो रहा है, अदर एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इट इज हाई परफॉर्मेंस। मेमोरी मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला था? मेमोरी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। इसका मतलब क्या है? क्या होता है कि सर अगर उसको ज्यादा दिन यूज नहीं किया तो या गार्बेज कलेक्शन हो है जाता है। इवन। Yes, हाँ sir. बराबर, वेरी गुड, मतलब आपने सुना है, गार्बेज कलेक्शन बताया मैंने। और दूसरा बताया क्या कि आपको अगर इंटीजर दिया तो उसके लिए कितना बाइट लगना है, उसके लिए मेमोरी को या बटन, कंपाइलर को बटन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मेमोरी जनरेट करता है। आपने उसका साइजिंग लॉन्ग आईएनडी किया तो ऑटोमेटिकली वो इतना बाइट्स का ले लेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज। तो वर्चुअली दे आर यूजिंग ओवर देयर। ओके,
नेक्स्ट सिक्योरिटी भी है .NET फ्रेमवर्क में। ऐसी सिक्योरिटी है आप लोग विदाउट जैसे कोई हम लोग ने प्रोग्राम लॉगिन का प्रोग्राम बनाया तो विदाउट लॉगिन वी कैन नॉट गो इनसाइड, इस तरह सिक्योरिटी दी हुई है। और बहुत सारे और प्रोग्रामिंग कोड को रन करेगा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मालूम है वो, वरना वो रन भी नहीं कर सकते। अगर आपने EXE बनाया है तो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। राइट इज गॉट इट? हेलो, ओके फाइन। आपको ऑल्सो मैंने C# के बारे में बताया। व्हाट इज C#? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप सिंपल सेफ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, बेस्ट फॉर्म एप्लीकेशन, स्मार्ट क्लाइंट डिवाइस। देखो किसी का बाहर से वॉइस आ रहा है, उसको अनम्यूट Who developed the C#? Andres Hillsberg. Okay. Yes. Features बताया मैंने already. This is easy to learn, open source, common language, run rich class library है. It can work on any apps. ऐसे बताया हुआ है. Okay. So one we can send garbage collection. एक common class file होती है, बताया. Where it is used, ये सारी बताया आप लोग को. VB.NET भी बताया. What is? देखो खाली C# language नहीं है. It has a VB, F#, C++ भी है। और मैंने आपको अलग अलग लैंग्वेज को बताया कि F# का क्या यूज है, VB का क्या है, C# का क्या है, ये बताया। नाउ मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया था व्हाट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम? हेलो स्टूडेंट, हेलो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है रन टाइम क्या है? सर कॉमन लैंग्वेज मतलब वो इंटीजर, नंबर, डेसिमल। नो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। व्हाट इज दैट? क्या बताया मैंने कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में? विजुअल मशीन कंपोनेंट इज अ वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट.NET। मतलब आपको विजुअल कोड हो, मैंने एक डायग्राम दिखा था, VB.NET हो या अदर कोई भी .NET लैंग्वेज हो, उसका कंपाइलेशन कौन करेगा? कौन करेगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दैट इज .NET फ्रेमवर्क। गॉट इट? कोई भी लैंग्वेज का कोड हो, कन्वर्जेशन माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोडिंग, यानी कि आपका इंटरमीडिएट कौन है? .NET फ्रेमवर्क है। ऐसे .NET फ्रेमवर्क की तरह बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के लिए उन्होंने क्या यूज किया है यहाँ पे? .NET फ्रेमवर्क। और उन्होंने कन्वर्ट करेगा बाइट कोड एंड देन shows you output in the runtime. There are two main phases are there: compile time and runtime. That is all. Got it? अभी स्टूडेंट समझ में आया? वेरी गुड। ये डायग्राम को ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता क्या है। नेक्स्ट मैंने बताया था फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी फाइल है, तो टोटली फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी फाइल में मैंने क्या बताया था? तो नॉट ओनली बेसिक का तो आवाज आ रहा है, का आवाज आ रहा है। हेलो सर, आपके बैकग्राउंड से नॉइस बहुत आ रहा है। मेरे नहीं, Yes, sir. दूसरे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, जो लोग अभी एडमिट हुए वगैरह। नहीं सर, आपके यहाँ से आ रहे हैं। नहीं, मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो जिसके यहाँ से आ रहे हो म्यूट कर दो प्लीज। सर वो पार्टिसिपेंट्स में आपको माइक्रोफोन एक्टिविटी दिखेगा सर, पार्टिसिपेंट्स में। इधर है एक्टिव अंजलि मिश्रा। तो सारे जन के, बहुत सारे जन के ऑन है, और किसी की आप लोग ना स्टूडेंट्स आपके मोबाइल हो गया सर, ठीक। ज्वाइन करोगे ना तो आप स्पेसिफाई कर लो उधर, क्योंकि आपके मोबाइल के नाम और वो सब नाम आ रहे हैं ना 0460 वगैरह, वो आप लोग सब लोग बाद में रीनेम करो, आज नहीं नेक्स्ट सेशन में आप लोग ट्राई करो। ये सारी चीजें अभी अपने हम लोग को सीखनी पड़ेगी, हाउ टू यूज ऑनलाइन एंड एथिकल वे। एथिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑनलाइन। एथिकल बिहेवियर्स वी रिक्वायर ऑल स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिकल बिहेवियर नहीं रहेगा ना तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हम लोग को मिस यूज होगी, और वो मिस यूज चीजें हम लोग को नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें सीखना चाहिए। वी शुड ओके फाइन, ओके फाइन, चलो ओके फाइन। सो आप लोग को मैंने अभी क्या बताया
कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता क्या है, आपको शेयर किया, शेयर कर रहा हूं मैं अभी नाउ। मैं वापिस एक प्रोग्राम न्यू टॉपिक मतलब सी शार्प में ले रहा हूँ, वो है वेरिएबल। लेकिन उसके पहले सी शार्प लैंग्वेज के लिए कुछ मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक मैंने क्या बताया था आप लोगों को सी शार्प लैंग्वेज के लिए, बताओ चलो पहले प्रोग्राम क्रिएट करते हो क्या होना चाहिए, नेम स्पेस डिक्लेरेशन होना चाहिए। ओके सेकेंड क्या बताया मैंने, नेक्स्ट वन क्लास, फाइल का नाम, क्लास, हाँ, क्लास प्रोग्राम नेम, कॉमन क्लास नेम। फिर उसके बाद क्लास के अंदर मेथड्स, दैट इज मेन मेथड हो, अदर मेथड्स हो। फिर क्लास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जस्ट लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप वी आर डिक्लेयरिंग ओवर देयर। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, हम लोग नॉर्मल जैसे कंसोल डॉट रीड, राइट लाइन, रीड लाइन, रीड की, सच स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। एंड लास्ट वन कमेंट्स। ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा प्रोग्राम में। ओके क्लियर अबाउट दैट? सबको समझ में आ रहा है? नेम स्पेस, क्लास, क्लास मेथड, क्लास एट्रीब्यूट, मेन मेथड, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एंड कमेंट। इवन यू हैव टू नोट डाउन कि आपको लैंग्वेज में क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यस और नो? अरे बोलो स्टूडेंट। यस, सी शार्प इज अ केस सेंसिटिव। ऑल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। ऑल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन विद अ सेमीकोलन। लिखोगे जैसे C++ में होता है, जावा में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। कंसोल डॉट राइट लाइन, लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद द एट द मेन मेथड। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे दूसरे मेथड्स को भी किधर कॉल करना पड़ेगा, किधर कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड में, तो इट विल एग्जीक्यूट। अंडरस्टूड? जैसे अनलाइक जावा प्रोग्राम फाइल नेम कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्लास नेम। जैसे जावा प्रोग्राम में फाइल नेम कुड बी डिफरेंट, तो आप लोग का यहाँ पे भी नेम स्पेस और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। गॉट इट? ये सारी चीजें नोट डाउन करो ताकि हम लोग को कर सके। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है वेरिएबल। हाउ टू एक प्रोग्राम बताने वाला हूं, वो है वेरिएबल। सो आपका प्रोग्राम वेरिएबल के लिए, वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। चालू करे। राउटर खराब है क्या अपना? हमारा ठीक है। ये आईफोन यूजर कौन है, उसका नॉइज आ रहा है उसके बैकग्राउंड से बहुत। रविकांत तू है? हाँ अभी नहीं आया। चालू कर। हाँ बंद कर, तेरा माइक आवाज बहुत आ रहा है। बेचारे को हवा कहाँ से मिलेगा उसे? अरे स्लो कर दो, स्लो कर दो। जीरो 4604 वाला कौन है बंदा? पता कर।
क्या नेट चला गया क्या इसका? कहाँ गए तो? सर आप म्यूटेड हो गए हो। ये तो आवाज नहीं आ रही आपको? सर आपने खुद को म्यूट कर दिया है। हेलो, अभी दिखाई दे, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। प्लीज हाँ दिख रहा है। आप सबको म्यूट कर लो, ताकि मुझे आपको जरूरत होगी ना, मैं बताऊंगा, आप अभी बोल सकते हो, तभी आप लोग अनम्यूट करके बात करो। तो मैं बार बार वो म्यूट ऑल करूंगा तो मेरा भी म्यूट हो रहा है। ओके हेलो, okay fine. So listen, now this is a program related to area of rectangle. So see there, now here we are declaring the member variables. यहाँ दिखाई दे रहा है member variables? सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। शेयर बंद हो गया? हाँ सर। हाँ ओके, हाँ हो गया अभी? यस सर। हाँ Okay, so now here we are declaring the variable. See that this is the program of creating area of rectangle. So डबल लेंथ, ये देखो लेंथ एक वेरिएबल का नाम है, डबल इज योर डेटा टाइप, विड्थ इज योर डेटा टाइप, सॉरी विड्थ इज योर वेरिएबल नेम एंड डबल। व्हाट इज डबल? आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको डेसिमल पॉइंट यूज करना है, तो वी आर यूजिंग डबल। ओके, आईएनटी इंटीजर ओनली। तो ये सारे डेटा टाइप तो हम लोग बाद में देखने वाले ही है, बट हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल डायरेक्ट प्रोग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ यूज टू असाइन द वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग ने एक मेथड बनाया और उसके अंदर वैल्यू असाइन की। एक्सेप्ट डिटेल इज वन मेथड वेयर वी असाइन लेंथ इज इक्वल टू 4.5, विड्थ इज इक्वल टू 3.5, राइट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, उसके बाद आगे गेट एरिया। सी दैट नाउ अनदर मेथड इज देयर, डबल है। देखो मेथड को हम लोग ने डेटा टाइप दिया है, तो वी कैन गिव द फंक्शन को डेटा टाइप, वैसे मेथड को डेटा टाइप है डबल। So it should return the double value. So return length into width. तो get area करके another method is there. बाद में एक display करके method लिया है। देखो display public void, और it is public void display करके किया है। यहाँ पे display कर रहे हैं, लेकिन display में आप properly देखो, variable का नाम यहाँ पे दिया है length, width और get area. Length यहाँ पे दिखाने वाले। So this is your delimiter one over there, curly bracket 0. वो आपका लेंथ का वैल्यू वहां पे दिखाएगा, नंबर वैल्यू। गॉट इट? हेलो स्टूडेंट। देन विड्थ का भी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज 3.5। ओके, और गेट एरिया से जो रिटर्न वैल्यू होगा वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा। अंडरस्टूड अबाउट दैट? क्लियर? तो कंसोल कैसे लिखना है दिखाई देगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये लेंथ तो आपका डिस्प्ले पार्ट हुआ, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, उसके अंदर वो लेंथ से असाइन किया हुआ वैल्यू यहाँ पे, जैसे हम लोग देखो सी में %d, %c, वैसे ही यहाँ पे वो वैल्यू दिखाने के लिए। गॉट इट? ओके। देन मेन क्लास, मुझे बता, ये है आपका मेन क्लास फाइल। मैंने बोला था ना एक कॉमन क्लास फाइल लेना पड़ेगा, दैट इज योर कॉमन क्लास एग्जीक्यूट रेक्टेंगल। और उसके अंदर मेन मेथड, जहां पे भी आपका मेन मेथड होगा वही आपका क्लास फाइल होगा। समझ में आएगा? फाइल का नाम क्या होगा? एग्जीक्यूट। बोलो फाइल का नाम क्या होगा? रेक्टेंगल। एग्जीक्यूट रेक्टेंगल। वेरी गुड। मतलब यही, जैसे मैंने हमेशा बताया था जावा में, आपको क्या बताया था कि आपको फाइल को नाम क्या देना है, जिसमें मेन मेथड होता है वही देना है। वैसे यहाँ पे भी फाइल का नाम क्या होगा? एग्जीक्यूट रेक्टेंगल, और यही फाइल एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसके अंदर हम लोग ने जिस भी क्लास के फाइल को कॉल किया होगा, जैसे ऊपर क्लास डिक्लेयर किया हुआ है एक्सेप्ट डिटेल्स, गेट एरिया, दैट वी कॉल हियर। सो वी कैन सी देयर रेक्टेंगल आर इज न्यू रेक्टेंगल। तो इसका मतलब बताओ, कौन बताएगा रेक्टेंगल आर इज न्यू रेक्टेंगल का मतलब क्या है? वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। कहाँ पे वो फाइल का नाम रेक्टेंगल? ये देखो कॉमन क्लास पर, देखो कॉमन क्लास क्या है? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब आपका C# फाइल का नाम क्या हुआ? रेक्टेंगल डॉट CS। ओके, और उस मेन मेथड के फाइल का नाम क्या है? एग्जीक्यूट रेक्टेंगल। ये मतलब 3 क्लास फाइल हुए, उसमें मेन क्लास एग्जीक्यूट रेक्टेंगल हुआ, और सब कॉमन क्लास को नाम दिया क्या है? रेक्टेंगल। नाउ यू अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 क्लास, देखो आपको 2 क्लास फाइल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस क्लास में 2 मेथड अलग से किए हुए, और उस 3 मेथड अलग से किए, और वो तीनों मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं विथ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
rectangle R is object, creating new rectangle. Then R dot accept details, that is your first method, assigning the value. Next R dot display, that is your थर्ड मेथड. यहाँ पे देखो लेंथ का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, विड्थ का असाइन कर रहे हैं, और ऑल्सो वी आर कॉलिंग द गेट एरिया हियर, मतलब वो भी मेथड यहाँ कॉल हो रहे हैं. एंड देन आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन, मैंने आपको बताया था कि सारे रीड की होता है वैसे रीड लाइन होते हैं, तो इट विल एग्जीक्यूट एंड इट विल वेट. ओके, क्लियर अबाउट दैट? हाँ, इसका आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का. सी दैट नाउ विजुअल स्टूडियो आपको दिखाई दे रहा है सबको? Yes or no? Visual Studio दिखाई दे रहा है? I am creating the new file, new project. ये close कर रहा हूँ, close that solutions, file close solution. Then go on file, new project. Okay. अभी आप बताओ आपके फाइल का नाम क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसे है आपका? ये है आपका नेम स्पेस, रेक्टेंगल एप्लीकेशन नेम स्पेस. आप भूल गए? मैंने क्या बोला था? नेम स्पेस रेक्टेंगल एप्लीकेशन. ओके, एंड इनसाइड देयर ये प्रोग्राम जो है उसको रीनेम करना है. अगर रेक्टेंगल करना है तो आप डबल क्लिक करोगे और उसकी प्रॉपर्टी, हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है. मैंने क्या बोला था? हर एक चीज की क्या होती है? प्रॉपर्टी. तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके आप प्रोग्राम फाइल का नाम रीनेम कर सकते हो. इस फाइल को नाम क्या दे सकते हो? बोलो जरा, अभी बोलो क्या नाम दोगे? रेक्टेंगल कॉमन क्लास. देखो वहां रेक्टेंगल दिया, यहाँ चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे चेंज हो गया. देखो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? देखो नेम स्पेस, ये किसका फाइल का नाम हुआ? जब हम लोगों ने फाइल न्यू प्रोजेक्ट बनाया तो वो नेम स्पेस का नाम हुआ. और जब मैंने प्रॉपर्टीज में प्रोग्राम का नाम चेंज किया, C# फाइल का नाम, तो उसके अंदर क्या दिया? रेक्टेंगल, दैट इज कॉमन क्लास फाइल. गॉट इट? यस और नो? यस स्टूडेंट. ओके, अभी मैं आपको अदर थिंग्स, पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेंबर वेरिएबल. तो यहाँ पे मेंबर वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ? देखो जरा, देखो अबाउट द क्लास फाइल. ये मेंबर फाइल डिक्लेयर किया, डबल लेंथ, डबल विड्थ. इज इट क्लियर? Yes or no? Yeah. Yes sir. Okay. Then next one, ये हम लोग ने कहाँ पे डिक्लेयर किया? अबाउट साइड किया. तो वो किसके लिए होगा? दूसरे क्लास के लिए भी होगा, लेकिन हम लोग को दूसरे क्लास के लिए यूज करना है क्या? नहीं. तो इसको हम लोग को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? इनसाइड द क्लास रेक्टेंगल. तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ. नाउ इट इज क्लियर? कहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ? अगर मुझे 2-3 क्लास के अंदर अगर उसको डिक्लेयर करना है तो अबाउ करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी नेम स्पेस के एक स्पेसिफाई क्लास बनाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे कॉमन क्लास बनाना पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग किधर यूज करना चाहते हैं? एक कॉमन क्लास में. तो कॉमन क्लास में क्या मेंबर हुआ हमारा? डबल लेंथ एंड डबल विड्थ. गॉट इट? यस सर. नेक्स्ट, अभी इसको यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट डिटेल्स करके मेथड यूज करनी है. कहाँ पे? रेक्टेंगल में. तो इट मीन्स व्हाट? वी आर असाइनिंग द वैल्यू लेंथ इज इक्वल टू 4.5, 3.5 and built together with the one method that is the name accept details. Got it? समझ में आ रहा है बेटा? Okay. Next, उसके बाद get area. We are doing the calculation. Calculation कहाँ पे हम लोग ने किया? Second method, public double. देखो यहाँ पे मैंने मेथड को डेटा टाइप दिया हुआ है. That means it should return the double value. तो डबल वैल्यू रिटर्न करने के लिए उन्होंने क्या लिखा? रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ. तो ये लेंथ इंटू विड्थ कहाँ से आने वाला है? एक्सेप्ट डिटेल से आएगा, तभी ये वैल्यू रिटर्न करेगा. इज इट क्लियर? ओके. यस सर. नेक्स्ट, उसके बाद डिस्प्ले. डिस्प्ले पार्ट मैंने बोला था, डिस्प्ले पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट राइट लाइन. तो वाइट डिस्प्ले में देखो आप लोग का एक अनदर मेथड, उसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन में लेंथ इक्वल टू कोलन क्या दिया है? ये इज अ जस्ट स्पेसिफायर कि हम लोग ने लेंथ की वैल्यू इधर दिखाना चाहते हैं. It is a specifier. जब भी हम लोग ये लिखेंगे, it is a what represent the text, the series of Unicode वैल्यू स्पेसिफाई करेगा. तो स्पेसिफाइड करेगा, यूनिकोड कैरेक्टर के लिए स्पेसिफाइड करेगा. एंड देन यह वेरिएबल नेम इट इज देयर, हमारा क्या है? लेंथ, दैट इज योर रेक्टेंगल क्लास का वेरिएबल नेम है. ओके. देन अनदर विड्थ. विड्थ भी वैसे ही किया. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर कॉलिंग द
मेथड गेट एरिया, तो गेट एरिया से क्या रिटर्न होने वाला है, अबाउट साइड देखो, लेंथ ऑफ विड्थ का वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लास्ट वन वॉइड मेन मेथड। उसके अंदर हम लोग को उन्होंने और एक क्लास फाइल्स रेक्टेंगल लिया था, लेकिन हम लोग ने मेन मेथड ले रहे तो उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड एन आई। अलग अलग से करना है तो अलग भी कर सकते हो, लेकिन तो अलग करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट रेक्टेंगल करके फाइल बनाया, उसके अंदर उन्होंने वो स्टैटिक वॉइड लिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग एक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास एग्जीक्यूटेबल रेक्टेंगल करके यहाँ पे दे रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग रीलाइन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं देखो जरा, रेक्टेंगल, उसके अंदर कॉल किया एक क्लास में, तो मुझे बताओ ये क्लास फाइल को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, बराबर है? फिर है ना, यस और नो? यस यस। या फिर उसके बाद नया क्लास बनाया, उसके अंदर एग्जीक्यूट रेक्टेंगल दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगल आर करके ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू रेक्टेंगल। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनता है, आप लोगों ने जावा में देखा हुआ है। देन हम लोग उसको मेथड को कॉल कर रहे हैं, r डॉट एक्सेप्ट डिटेल्स, r डॉट डिस्प्ले, एंड देन console डॉट read line. Okay, now I am just executing the program. See that now? Length 4.5, width 3.5, area calculate होके आ रहा है 15.75. Got it? Yes. समझ में आया? Yes, very good. Now time is over. Any doubt you have? You can call me. Doubt आपका क्या कुछ डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हो मुझे अभी. ओके, कुछ डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हो. आई एम जस्ट स्टॉप द शेयरिंग. हेलो, जस्ट रेज योर हैंड, वन बाय वन आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो. हेलो स्टूडेंट, 5 मिनट देता हूँ, आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो कोई भी. मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको. हेलो, इफ यू हैव द डाउट यू कैन आस्क. 5 मिनट दे रहा हूँ आपको. यू हैव द एनी डाउट, आपको कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हो. अभी अनम्यूट किया हुआ है मैंने सबको. 5 मिनट दे रहा हूँ. या किसी को डाउट है? यस स्टूडेंट. हेलो स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो वन बाय वन जस्ट रेज योर हैंड. हेलो, यस स्टूडेंट, किसी को डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. कोई डाउट नहीं है? नो सर. ऑल क्लियर? ओके, आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से करनी है घर पे. प्लीज डोंट गो आउटसाइड. एनी इमरजेंसी देन ओनली गो, अदरवाइज डोंट गो आउटसाइड. वेयर द मास्क. ओके ओके, टेक केयर. ओके सर. या ओके सर. आपको टेक करना है, आपके परिवार का ध्यान दो. ओके, so thank you very much. Next session will be there tomorrow. I think I have the next subject, enterprise Java, that I have to prepare and deliver you. So thank you very much, student, listening carefully. Yes, sir. So thank you.